मिसलेनियस फैक्ट्स अबाउट यूके, यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ फैक्ट्स जो पिछले वीडियो में छूट गए थे हम लोग यहां पर कवर करते हैं। पहली बात, यूके इज द बर्थ प्लेस ऑफ, यूनाइटेड किंगडम से कुछ चीजों कुछ व्यवस्थाओं का जन्म हुआ है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूके में शुरू हुआ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र जो भारत में भी चलता है और दुनिया के कई देशों में, उसका भी जन्मदाता यूनाइटेड किंगडम में। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। स्टीम इंजन की खोज यूके में हुई। टॉर्पीडो, थर्मस फ्लास्क, टेलीस्कोप, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मैच यानी दिया सलाई, वैक्सीन, हाइड्रोजन सेल एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशन डिस्कवरी यहां पर हुई। ठीक है, दूसरी बात, यूके इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। 2.7 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है। पाउंड स्टर्लिंग जो कि पूरे यूके की, आपको याद रखना है, पाउंड स्टर्लिंग पूरे ग्रेट ब्रिटेन की, ब्रिटिश आइजल की, बल्कि ब्रिटिश आइजल माने स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और उसके जितने छोटे मोटे आइलैंड हैं, ठीक है, और जितने ब्रिटिश की जितनी टेरिटरीज है उन सब में ये करेंसी चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी आफ्टर यूएसडी एंड येन, यानी अमेरिकी डॉलर और जापानीज येन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली जो करेंसी है दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। यूके वाज वंस लार्जेस्ट कॉलोनियल मास्टर, जब पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद कॉलोनाइजेशन चलता था उस समय दुनिया में सबसे बड़ा कॉलोनियल मास्टर यूके था। उसके बाद फ्रांस। दुनिया के लगभग 60 देशों को इसने गुलाम बना रखा था। ठीक है, बाद में जब ये देश आजाद हुए तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, वो अलग है रसिया वाला। इधर एक है जिसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ केवल। ठीक है, भारत भी उसका मेंबर है, पाकिस्तान भी, जितने यूके के पूर्ववर्ती कॉलोनी रहे हैं वो सब उस कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। यूके हैज 13 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, यानी ब्रिटेन का अपने मेनलैंड के अलावा कहीं और यहां वहां जो उसके आइलैंड्स हैं, तो ये सब मिलाकर के उसके पास 13 अलग टेरिटरीज हैं जो यहां वहां बिखरे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए यूके के पहले द शब्द लगाते हैं, द यूके। ठीक है, तो ये यूके की 13 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जैसे कि चैनल आइलैंड, फरोए आइलैंड, ठीक है, और इसके अलावा और भी जो हम लोगों ने आइजल ऑफ मैन, ऐसे कई जगह पर उसके टेरिटरीज फैले हुए हैं। तो 13 टोटल है उसकी। यूके वाज पार्ट ऑफ यूके EU, जो यूनाइटेड किंगडम था वो EU यानी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था 1973 से लेकर के 31 जनवरी 2020 तक। ठीक है, ऑफिशियली 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। और ये जो अरेंजमेंट है ये पूरा जाकर के होगा 31 दिसंबर 2020 तक, यानी 31 मतलब 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन उसका मेंबर नहीं रहेगा। मेंबर तो अभी भी नहीं है, लेकिन अभी उसकी कुछ कार्यवाही वगैरह जो कुछ भी होता है ऑफिशियली वो बाकी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ यूके, यूके का सबसे हाईएस्ट पीक है बेन नेविस। ये हाईएस्ट पीक है जो कि स्कॉटलैंड में है, ग्रैम्पियन माउंटेन पर, और जिसकी हाइट है 1345, बहुत कम हाइट है, कुछ ज्यादा नहीं। लार्जेस्ट लेक लॉग नीग जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में लोकेटेड है, पूरे यूके का लार्जेस्ट लेक है। बिगेस्ट यूके कंपनीज, यूके की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं हम लोग। नंबर 1 ब्रुक बॉन्ड, ये टी और कॉफी के फील्ड में है, ब्रुक बॉन्ड कंपनी। यूनिलीवर, फूड और फूड वॉशिंग मशीन और ऐसे कुछ जो ग्रोसरी आइटम है उसमें यूनिलीवर। HSBC, ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, हेल्थ केयर में, ठीक है, और एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल में, और BP ब्रिटिश पेट्रोलियम सेक्टर में। तो ये कुछ फेमस यूके की कंपनीज हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूके और उससे रिलेटेड फैक्ट्स और सारी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट कंट्री हम लोगों को करना तो जर्मनी था, लेकिन मेरे से फ्रांस का नक्शा बन गया, तो चलिए फ्रांस ही कर लेते हैं। चलिए फ्रांस के सबसे पहले हम लोग वाटर बॉडीज देखते हैं। तो फ्रांस के इधर यहाँ पर पूरा अटलांटिक ओशन, ठीक है, उसी का पार्ट है ये बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ठीक, फिर इधर आ जाते हैं तो इंग्लिश चैनल,
इंग्लिश चैनल के बाद इधर ये है डोवर स्ट्रेट, हम लोग इसके पहले भी डोवर स्ट्रेट ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं, जो कि इधर उसके उधर यूके है और इधर फ्रांस है। तो यूके और फ्रांस को अलग करती है कौन? डोवर स्ट्रेट। और इधर है नॉर्थ सी, ये है इधर नॉर्थ सी। नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है ये डोवर स्ट्रेट, ठीक है। फिर ये वाटर बॉडी, इतनी वाटर बॉडी है यहां पर, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पर गल्फ ऑफ लियोन्स, लियोन्स की खाड़ी, उसी के पास लिगुरियन सी, और इधर ये मेडिटेरेनियन सी। तो ये वाटर बॉडीज हो गई। वाटर बॉडीज के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस की कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर बनाती हैं। तो इधर हम देखेंगे स्पेन, इधर अंडोरा, इधर इटली, और इटली के अलावा यहां पर एक छोटा सा देश है मोनाको। तो इटली, मोनाको, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इतने देश इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद अंडोरा 7, स्पेन 8, ठीक है। 8 कंट्रीज के साथ इसका लैंड बॉर्डर बनाती है, ठीक। ये मेनलैंड के अलावा फ्रांस का एक मेडिटेरेनियन सी में एक बड़ा आइलैंड है कॉर्सिका आइलैंड, जो कि फ्रांस का है, और उसके नीचे एक और आइलैंड है सरडानिया आइलैंड, जो कि इटली का है। और ये दोनों आइलैंड को अलग करने वाली एक बॉडी है स्ट्रेट ऑफ बेनिफेसियो। तो स्ट्रेट ऑफ बेनिफेसियो कॉर्सिका आइलैंड को सरडानिया आइलैंड, जो कि इटली का है, उससे अलग करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक आउटलाइन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। ये है पीएम, पीएम माने पायरेनीज माउंटेन, वो लिखा हुआ है पायरेनीज माउंटेन, पीएम। पायरेनीज माउंटेन स्पेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो फ्रांस में भी है वो ये माउंटेन, और स्पेन में भी, इसलिए मैंने इधर भी माउंटेन बनाया, इधर भी, दोनों एक ही माउंटेन है, ठीक है। तो स्पेन को अलग करती है पायरेनीज माउंटेन। उसके बाद ये है आल्प्स माउंटेन, ठीक है। आल्प्स 4 देशों में फैला हुआ है, लेकिन अभी चूंकि हम फ्रांस पढ़ रहे हैं तो केवल उसको फ्रांस में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो आल्प्स माउंटेन है वो फ्रांस में है, इटली में है, और स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ऐसे 3-4 देशों में फैला हुआ है। ये आल्प्स माउंटेन फ्रांस को इटली से अलग करती है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल बॉर्डर यहां पर बनाती है। जेडएम यानी जूरा माउंटेन, जूरा माउंटेन बॉर्डर बनाती है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में। फिर ये बॉस्जेस माउंटेन वी बना हुआ है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके देख लिया हमने माउंटेन्स, ठीक है। अब देखते हैं रिवर, ठीक। 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स है फ्रांस में। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है लॉरी रिवर। ये लॉरी रिवर यहां पर एक सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू है, ठीक है। यहां पर है सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू, यहां से ये नदी निकलती है और जाकर के इधर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, ठीक है। ये एक रिवर ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है साओन, ये जो कि बॉस्जेस माउंटेन से निकलती है, SAONE, साओन रिवर। और ये साओन रिवर गल्फ ऑफ लॉरेंस में आकर के गिरती है, ठीक है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट रिवर है सीन रिवर, SIENE, सीन रिवर। ये लॉरेन एरिया से निकलती है और इधर जो है इंग्लिश चैनल में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर। और चौथी एक इंपॉर्टेंट रिवर जो मैं बनाया नहीं हूं क्योंकि उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, वो है राइन रिवर, जो कि इधर स्विट्जरलैंड के यहां कहीं से निकलती है। ये पूरा आल्प्स माउंटेन आगे फैला हुआ है, ये आल्प्स माउंटेन लंबा फैला हुआ है, ठीक है। तो आल्प्स माउंटेन के स्विट्जरलैंड के आल्प्स वाले पार्ट से निकलती है और स्विट्जरलैंड में बहते हुए जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर में बहती है, फिर लक्समबर्ग से बहते हुए जाकर के नॉर्थ सी में गिर जाती है, राइन रिवर, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये कुछ हमने चीजें देख ली। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज में यहां से शुरू करते हैं बी फॉर बोर्डॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज का ही मैंने यहां पर नाम लिखा है। ये बोर्डॉक्स, ओ का मतलब है ओरलियांस, ठीक है। सबके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, ओरलियांस। फिर ये लिखा है BR ब्रेस्ट, LE ली हार्वे। फिर है ये पेरिस, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर ये है S स्ट्रॉसबर्ग, और फिर ये L लियोन, M नाइस, M मार्सिले, ठीक। ये इंपॉर्टेंट सिटीज।
इसके अलावा पेरिस जो पूरा हमारा ये फ्रांस है, इसको 7-8 भागों में बांटा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके इलाके हैं, ज्योग्राफिकल इलाके, उसको मैंने यहां लिख दिया। जैसे इस पूरे भागों को कहा जाता है ब्रिटनी प्लेट्यू, इस पूरे इलाके को कहा जाता है पेरिस बेसिन, उसके बाजू वाले इलाके को कहा जाता है शैंपेन बेसिन, यहां जो सी लिखा है इसका मतलब है यहां पर शैंपेन बेसिन, उसके नीचे लिखा हुआ है लॉरेन, उसके और नीचे आ जाएंगे तो बुर्गंडी रीजन। ठीक है, तो ऐसे कई भागों में इसको बांटा है, लेकिन आपको ब्रिटनी प्लेट्यू, पेरिस, लॉरेन और ये सी फॉर शैंपेन, पीने वाला जो शैंपेन है, ठीक है, तो ये शैंपेन इलाका, ऐसे कई भागों में इसको बांटा गया। तो एक आउटलाइन हमने समझ लिया। उसके आसपास के 2 स्टेट है, एक स्टेट ऑफ बेनिफेसियो, एक स्टेट ऑफ डोबर, ये आपको ध्यान रखना है। वाटर बॉडीज ध्यान रखना है, माउंटेन ध्यान रखना है, रिवर्स ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा सिटी कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस सीन नदी के किनारे है, लियोन्स साओन नदी के किनारे है, ऑरलियांस लोरी नदी के किनारे है। ठीक है, ये है सीएमबी यानी सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू। ठीक, ये तमाम जानकारी। चलिए अब हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर एरिया 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया से यदि तुलना करें तो 1/6 ऑफ इंडिया, इंडिया का जितना क्षेत्रफल है उससे 1/6, और ये यूरोप का 4th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। हम पहले भी जब शुरू किए थे तो देख चुके हैं। पॉपुलेशन 6.7 करोड़, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये यूरोप का 4था बड़ा देश है। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी पेरिस। मिनरल रिसोर्सेज, फ्रांस में 2 बड़े महत्वपूर्ण मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कोल और दूसरा आयरन। कोल कहां पाया जाता है? फ्रैंको बेल्जियम कोलफील्ड। फ्रैंको बेल्जियम कोलफील्ड का मतलब यहां पर ये जो बेल्जियम है और फ्रांस है, इसके बॉर्डर इलाके में जो कोलफील्ड है उसको बोला जाता है फ्रैंको बेल्जियम कोलफील्ड। दूसरा सार कोलफील्ड, सार कोलफील्ड पाया जाता है लॉरेन इलाके में, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर, बहुत फेमस है सार कोलफील्ड। फिर आयरन और लॉरेन इलाके में, यहीं पर, यानी यहीं पर आपका कोल भी पाया जा रहा है और यहीं पर आपका आयरन और भी पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि फ्रांस में जितनी आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो इसी इलाके के आसपास डेवलप होंगी। ठीक है, इसके अलावा आयरन और पाया जाता है पायरेनीज माउंटेन में। ठीक, अब इंडस्ट्री में आयरन स्टील इंडस्ट्री आप देखिए कहां लोकेटेड है, पेरिस, लियोन, स्ट्रासबर्ग, डनकिर्क, ये चारों इलाके इसी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ठीक, टेक्सटाइल का जो सबसे डेवलप्ड इलाका है वहां लिली, लियोन और ब्रेस्ट। फिर हम आप देखते हैं शिप बिल्डिंग है मार्सिले, ब्रेस्ट और ली हार्वे, यहां पर शिप बिल्डिंग है। एयरक्राफ्ट टलाउज, एक बहुत फेमस सिटी है, TOULOUSE, टलाउज, लियोन और स्ट्रासबर्ग, यहां एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री यहां पर डेवलप है। इसके अलावा फ्रांस की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाइन इंडस्ट्री, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, शैंपेन और भी तरह तरह की वाइन्स यहां पर मिलती हैं। तो वाइन कहां बनता है? नंबर 1 शैंपेन बेसिन, ये पूरा शैंपेन बेसिन है, यहां मिलता है। दूसरा पेरिस बेसिन, तीसरा लोरी बेसिन, ठीक है, और चौथा भी मैं लिखना भूल गया, बरगंडी बेसिन यहां पर है। ये 4 इलाके हैं जहां पर दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की वाइन जो शैंपेन है, इसके अलावा रेड वाइन, व्हाइट वाइन, ये सारे वाइन जो है वो यहां पर मिलते हैं। अब देखते हैं राइन रिवर, चूंकि यहां मैंने बनाया नहीं उसका डिटेल लिख लेते हैं। राइन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम आल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड के आल्प्स माउंटेन से निकलती है एंड फ्लोज इन, कितने देशों में बहती है? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, लिechtenstein में, ऑस्ट्रिया में, सॉरी यहां पर ऑस्ट्रेलिया लिख दिया मैंने, ऑस्ट्रिया में और नीदरलैंड में, इतने देशों में ये बहती है और जाकर के अंत में ये नॉर्थ सी में जाकर के गिर जाती है और उसकी टोटल लेंथ है 1230 किलोमीटर। जब ये आल्प्स से निकल करके आगे बढ़ती है तो 2 देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, इसके जो नदी के किनारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, पहला बास्ले, स्विट्जरलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बास्ले, फिर स्ट्रासबर्ग और मनहीम, ये फ्रांस के 2 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। जर्मनी के 4 इंपॉर्टेंट सिटीज बोन, कोलोन, मेंज, डसेल्डॉर्फ, और नीदरलैंड का एक सिटी है रॉटरडम। ठीक है, एक और जानकारी, राइन इज बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ यूरोप, यूरोप का सबसे इनलैंड जो वाटरवे है, बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है, वो राइन रिवर मानी जाती है। ठीक है, जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, इधर वॉस्जेस है, उधर ब्लैक फॉरेस्ट एक रिवर है, ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है जर्मनी। ठीक है, तो इतनी जानकारी के साथ हम लोग फ्रांस की इंडस्ट्री और ये तमाम चीजें हम लोग कंप्लीट करते हैं। 1-2 कुछ फैक्ट्स और बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसमें फिर हम लोग जर्मनी करेंगे। थैंक यू।